साल 2042 चल रहा है, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एलियंस ने पृथ्वी को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है और अब वे पृथ्वी के सारे ही रिसोर्सेज को चूस रहे हैं। अब इंसानों के पास उनका आखिरी पावर स्टेशन बचा है, जिसे बचाने के लिए वे इन एडवांस एलियंस, जिन्हें वे हंटर कहते हैं, उनसे लड़ रहे हैं। यहाँ से हमें मेन कैरेक्टर चैंग दिखाया जाता है, जो कि वैसे तो एक सैनिक है मगर काफी डरपोक किस्म का है। वो बाकी सैनिकों के साथ एलियन से लड़ने जा रहा है और जैसे ही उनका प्लेन वॉर जोन में आता है, उन पर अटैक होता है और वो नीचे गिरने लगता है, जिसके बीच एक एक करके सोल्जर्स मरने लगते हैं और अब प्लेन सीधा सोलर पैनल्स पर जाकर गिरता है। यहाँ अब बहुत ही कम सोल्जर्स प्लेन में जिंदा बचे थे। जहाँ चैंग डर से सहमा हुआ था कि तभी कमांडर उसे धक्के से बाहर भेज देता है कि उसे एलियन से लड़ना होगा। यहाँ हालांकि सोल्जर्स अपनी पूरी जान लगाकर और जुनून से लड़ रहे थे, मगर एलियन टेक्नोलॉजी उनसे काफी एडवांस थी, जिसकी वजह से इंसान लगातार पिछड़ रहे थे। यहाँ हमें एलियंस दिखाए जाते हैं, जिसके काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं। बॉडी स्ट्रक्चर इंसानों से काफी अलग और विशाल है। इसके अलावा उनके पास खुद के बचाव के लिए एक नेचुरल शील्ड है, जिसे कि इंसानी गोलियां तक भेद नहीं पाती, और वे छोटे मगर इफेक्टिव एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकते हैं। यानी कि ये एलियंस इंसानों से हर मायने में सुपीरियर हैं। यहाँ कुछ सोल्जर्स शील्ड बनाकर भी एक एलियन को मारने की कोशिश करते हैं, मगर ये एलियन क्रीचर काफी ही तेज है और वो एक ही बार में बड़े एनर्जी ब्लास्ट से सारे ही सोल्जर्स को मार डालता है। और ऐसे ही करके लगातार सारे ही सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। चैंग अब अपने चारों ओर लोगों को मरते देख डरा हुआ था। तभी एक एलियन क्रीचर उसकी ओर आने लगता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी लकीली एक दूसरा सोल्जर एलियन का ध्यान बटाता है, जो कि अपनी पूरी टीम के मरने के बावजूद एलियन से लड़ रहा था। मगर चैंग उस जैसा नहीं था और वो खुद की जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। जहां उसके आसपास सारे ही सोल्जर्स अभी भी लड़ते हुए मर रहे थे। वो एक आर्मी वैन तक पहुंच जाता है और उसे ड्राइव करके वहां से जान बचाकर भाग जाता है। अब इंसान ये बैटल भी हार जाते हैं और अब उसके बाद से काफी टाइम बीत चुका है और अब इंसान अपनी ही पृथ्वी पर एलियन क्रीचर से छुप छुप कर रह रहे हैं, जहां उनके पास अब एनर्जी का भी कोई रिसोर्स नहीं बचा है। यहाँ अब चैंग दिखाया जाता है, जिसने उस टाइम तो जंग से भागकर अपनी जान बचा ली थी, मगर अब वो इधर उधर चोरी का सामान बेचकर जीने की कोशिश कर रहा है। वो अब लोकल मार्केट में सामान बेच ही रहा था कि तभी एक एलियन क्रीचर वहां आ जाता है और सारे ही लोग जल्दी से उससे बचने के लिए छुप जाते हैं कि कहीं वो उन्हें मार ना दे। चैंग भी उससे छुपकर भाग ही रहा था कि तभी एलियन लोगों को भागते हुए नोटिस कर लेता है और एक आदमी को अपने बड़े टेंटिकल से मार डालता है, जिसका फायदा उठा बाकी के लोग वहां से भागने लगते हैं। यहाँ से क्रीचर भी उनका पीछा करने लगता है और अपने एनर्जी ब्लास्ट से उन्हें मारने लगता है। यहाँ पर चैंग भी बाकी के लोगों के साथ बचकर भाग रहा था। वहीं इन सबको एक टीम ऊपर से देख रही थी और जब चैंग एक बिल्डिंग में घुसता है, वहाँ सामने से एक सोल्जर उसे आगे से हटने को कहता है और फिर रॉकेट लॉन्चर से एलियन पर अटैक करता है, जिससे बाकी के लोग बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। मगर एलियन क्रीचर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। जहाँ सोल्जर भी लगातार उसे जानबूझकर अपने पीछे लगाए रहता है ताकि वो उसके पीछे एक बिल्डिंग में आ जाए, जहाँ उसकी टीम ने पहले से ट्रैप सेट करके रखा था। और होता भी ऐसा ही है। एलियन के बिल्डिंग में घुसते ही वे उसे बम से उड़ा देते हैं। अब ये टीम चैंग से मिलती है, जहाँ टीम का कमांडर, जिसका नाम गाओ है, टीम को लीड करता है। इनकी टीम में एक बम एक्सपर्ट जोन है और दो शूटर्स जो कि रशियन ट्विंस हैं, एंड्रे और लीजा हैं। यहाँ कमांडर को पता चल जाता है कि चैंग वार से भाग चुका है, तो वो उसके गले में एक इलेक्ट्रिक बैंड लगा देता है ताकि वो इस बार उन्हें धोखा देकर ना भाग सके। और वो चैंग से कहता है कि चूंकि वो इसी एरिया का है, तो उसे उन्हें डेजर्ट एरिया में पहुंचाना होगा, जहां से उन्हें सिग्नल्स मिल रहे हैं। और इन चारों लोगों की ये टीम उन सिग्नल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहां एक सीक्रेट बेस बनाया गया है, जहां से वे एलियंस पर रिसर्च कर पाएंगे। अब चैंग के पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उनका साथ देने का डिसाइड करता है और यहाँ से 5 लोगों की ये टीम आगे बढ़ने लगती है। जहाँ काफी दूर जाने के बाद वे एक टाउन तक पहुँचते हैं, जो कि अब तबाह हो चुका था। यहाँ वे पाते हैं कि काफी सारे लोगों की लाशें वहाँ पड़ी हैं, मगर स्ट्रेंजली इन्हें किसी एलियन ने नहीं मारा है, बल्कि सब इंसानी हथियारों द्वारा ही मारे गए हैं। यहाँ से वे संभल कर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक औरत की चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिससे कि एक आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लीजा जल्दी से भागकर उसे हटाती है, मगर उन्हें पता चलता है कि ये सब एक ट्रैप था और वो लड़की इसी ग्रुप से मिली हुई है, जो कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों से उनके हथियार और उनका खाना पीना सब छीन लेते हैं और उन्हें मार डालते हैं। यहाँ ग्रुप का लीडर उन्हें कहता है
कि उनके पास जो कुछ भी है उन्हें यहीं छोड़ना होगा, तभी वे यहाँ से जिंदा जा पाएंगे। कमांडर के पास कोई और रास्ता नहीं था, सो वो सरेंडर करने लगता है। तभी जॉन जल्दी से अपने ड्रोन को एक्टिवेट करता है और उनके ग्रुप पर फायरिंग करने लगता है। जहां मौके का फायदा उठा बाकी टीम भी एक एक करके उन्हें मारने लगती है। यहाँ डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा चैंग वहां से भागने लगता है। बाकी की टीम एक एक करके बाकी सबको मार देती है और कमांडर भी चैंग तक पहुंच जाता है, जहां चैंग कहता है कि वो अब उसे अपने साथ चलने पर मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रिक बैंड का रिमोट उनसे चुरा लिया है। मगर तभी उससे गलती से उसका बटन दब जाता है और वो खुद को ही शॉक दे बैठता है। यह कमांडर पाता है कि उसके पीछे कोई गन लिए खड़ा है, मगर वो कोई दुश्मन नहीं थी और वो खुद का नाम डोजी बताती है और कहती है कि वो भी सिग्नल्स के बाद उसी सीक्रेट बेस तक जा रही थी, मगर इन लोगों ने उसे पकड़ लिया था। अब टीम में 6 लोग हो चुके थे, सो सभी डेजर्ट की ओर जाने लगते हैं। यहाँ रास्ते में डोजी बताती है कि उन्होंने एलियंस के खिलाफ एक बायो वेपन भी बना लिया है, जिसे और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए उन्हें जल्दी से बेस पहुंचना होगा। अब काफी दूर आने के बाद टीम को एक ब्रिज के पास रुकना पड़ता है क्योंकि उनके रास्ते में एक एलियन क्रीचर था। वे अब उसे क्रॉस नहीं कर सकते थे, सो उसका ध्यान बटाने के लिए कमांडर प्लान बनाता है जिसमें चैंग को ज़ारा बनाकर वे भेजेंगे और एलियन जब उसका पीछा करेगा तब वे उस पर अटैक करेंगे। अब चैंग के गले में इलेक्ट्रिक बैंड था, सो उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है और वो क्रीचर से छुपते हुए किसी तरह से एक पुराने ट्रक तक पहुंच जाता है और उसमें बैठ जाता है। अब यहाँ से उसे हॉर्न देकर क्रीचर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था, मगर खुद की जान बचाने के लिए वो ट्रक को चालू करने लगता है जिससे वो यहाँ से भाग सके, क्योंकि कमांडर अब उससे काफी दूर था जो कि वहाँ से उसे शॉक नहीं दे सकता था। यहाँ अब तक क्रीचर बाकी की टीम को नोटिस कर लेता है और उनकी ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ वे भी अपने बचाव के लिए उस पर शूट करते हैं, मगर उनके हथियार एलियन की एडवांस टेक्नोलॉजी के आगे फेल थे और क्रीचर एक मेगा बीम से उन्हें मारने लगता है। यहाँ चैंग पहले भी अपने साथियों को मरते देख चुका था, तो इस बार वो हिम्मत दिखाने का फैसला करता है और ट्रक को पीछे ले जाकर क्रीचर को एक पिलर के सहारे फंसा देता है। यहाँ डोजी कमांडर को नया प्लाज्मा ग्रेनेड देती है जिससे एलियंस को मारा जा सकता है। कमांडर उसे ले जाकर तेजी से आगे बढ़ता है, मगर ये एलियन काफी स्मार्ट है और वो ये देखकर उस पर एक एनर्जी बीम मारता है जिसमें प्लाज्मा ग्रेनेड वहीं गिर जाता है। जॉन जल्दी से एक बम ट्रक के नीचे फेंकता है जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर क्रीचर अभी भी अपनी नेचुरल शील्ड के कारण उससे भी बचकर बाहर आ जाता है। चैंग अब प्लाज्मा ग्रेनेड को लेता है और उसे एलियन पर चिपका देता है, जिसके असर से कुछ टाइम के लिए उसकी नेचुरल शील्ड बंद हो जाती है और मौके का फायदा उठा कमांडर उस पर एक कार्गो ट्रेन को गिरा देता है और उसे मार डालता है। अब फाइनली उन्होंने एक एलियन को मार डाला था। यहाँ से डोजी एक्सप्लेन करती है कि ये प्लाज्मा ग्रेनेड उसने एलियन टेक्नोलॉजी से ही उनके कुछ पार्टिकल्स चुरा कर बनाया था, जो कि कुछ टाइम के लिए इन क्रीचर्स के नर्वस सिस्टम को बंद करके इनकी प्रोटेक्टिव शील्ड को हटा देता है। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि उसके पास ये एक ही था और अब उन्हें जल्दी से सीक्रेट बेस पहुंचना होगा ताकि उन्हें कोई और क्रीचर ना मिले। यहाँ से वे जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं और काफी लंबे सफर के बाद फाइनली एक क्लिफ तक पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें सिग्नल्स मिल रही थी। यहाँ से वे नीचे उतरते हैं, वो एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ से डोजी मिलिट्री कोड का यूज करके उसे खोलती है, जहाँ इसके अंदर एक बड़ी सी केव थी और सभी लोग केयरफुली आगे बढ़ने लगते हैं। जहां अंदर का माहौल काफी ही अजीब था क्योंकि उन्हें अंदर एक भी इंसान नजर नहीं आता, यानी कि यहाँ जरूर कुछ हुआ है। वे जल्दी ही एक दूसरे दरवाजे तक पहुंचते हैं और उसे खोलने पर वे पाते हैं कि उनके जनरल को किसी तरह के एलियन डिवाइस में ट्रैप किया गया है। यहाँ से वे रियलाइज करते हैं कि शायद से जो सिग्नल्स उन्हें भेजे जा रहे थे वो किसी तरह का ट्रैप था, जिससे कि बचे हुए सोल्जर्स भी यहाँ आ जाए और एलियंस उन्हें मार दे। अब यहाँ से कई क्रीचर्स निकलते हैं, जहाँ पूरी ही टीम उन पर गोलियां चलाकर वहां से भागने लगती है और यहाँ से वे एक रूम में पहुंचते हैं और जल्दी से उसके दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब वे यहाँ फंस चुके थे, मगर चैंग नोटिस करता है कि लोहे की दीवार के पार कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर वे बम से इसे उड़ा दे तो यहाँ से भाग सकते हैं। और जॉन जल्दी से वहाँ बम सेट करने लगता है। अब तक एलियंस को उनकी लोकेशन मिल गई थी और वे दरवाजों को तोड़ने लगते हैं। कमांडर नोटिस करता है कि ये दरवाजे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, तो वो एयर वेंट का यूज करके उन एलियंस के पीछे पहुंच जाता है ताकि उनका ध्यान बटा सके, जिसके बीच उसकी टीम वहां से भागकर जान बचा सके।
यहाँ अंदर फाइनली वे बम से दीवार को उड़ा देते हैं और वहाँ से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। यहाँ वे ये सोचते हैं कि शायद से कमांडर अंदर मर चुका होगा, सो वे गाड़ियाँ लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। मगर सरप्राइजिंगली कमांडर अभी भी जिंदा है और उसके पीछे काफी सारे एलियंस आ रहे हैं। यहाँ से बाकी की टीम एलियंस पर गोलियां चलाने लगती है और कमांडर किसी तरह से बचते हुए फाइनली गाड़ी तक पहुंच जाता है और वे फाइनली एक पहाड़ी से गाड़ी को कुदाकर एलियन से बचकर आ जाते हैं। यहाँ कमांडर नोटिस करता है कि जॉन एलियन अटैक में घायल हो गया था और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यहाँ टीम थोड़ा दूर आकर जॉन की बॉडी को अच्छी तरह से दफनाते हैं, जहाँ से वे सारे ही उसकी मौत से दुखी थे और यहाँ से वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें उस सिग्नल को रोकना होगा, जिसे सुनकर बाकी के सोल्जर्स वहाँ आ रहे हैं। यहाँ से वे पहले उस मरे हुए एलियन के पास जाते हैं जिसे उन्होंने आते वक्त रास्ते में मारा था। वे उससे उसके एनर्जी क्रिस्टल्स निकाल लेते हैं और डोजी उससे इस बार एक बहुत बड़ा प्लाज्मा ग्रेनेड बना लेती है, जो कि पिछले वाले से काफी ज्यादा गुना पावरफुल है। यहाँ से वे बेस पर वापस जाकर उसे उड़ाने का प्लान करते हैं, जिससे वे सिग्नल्स बंद हो जाए और कोई और सोल्जर उसके ट्रैप में फंसकर ना मारा जाए। यहाँ चैंग भी अब तक काफी बदल चुका था और वो भी उनके मिशन में उनके साथ था। यहाँ से वे वापस बेस में जाते हैं और एयर वेंट के सहारे अंदर घुस जाते हैं। यहाँ कमांडर पाता है कि बेस के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एलियन क्रीचर्स मौजूद हैं, सो वो बाहर मौजूद रशियन ट्विंस को सिग्नल भेजता है, जिससे वे बेस के गेट पर काफी ज्यादा एक्सप्लोजन करने लगते हैं। यहाँ से सारे ही क्रीचर्स उसे गाड़ी की ओर भागने लगते हैं, जहाँ से वे बड़ी प्लाज्मा ग्रेनेड को ड्रोन से बांधकर उसे बेस के अंदर भेजने लगते हैं ताकि वे उन सबको मार सकें। मगर अनफॉर्चुनेटली एक एलियन उसे शॉट कर देता है, जिससे ग्रेनेड वहीं रास्ते में ही गिर जाता है। अब ट्विंस का मरना तय था, सो वे ब्रेवली बाहर आते हैं और क्रीचर्स पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब अंदर बेस में 3 लोग ही जिंदा बचे थे, कमांडर, चैंग और डोजी। यहाँ वे कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके थे, जहाँ से उन्हें सिग्नल को बंद करना था। मगर वहाँ एक क्रीचर अभी भी मौजूद था और वो उन पर अटैक कर देता है। यहाँ से कमांडर और चैंग उस पर गोलियां चलाते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट कर बाहर ले जाने लगते हैं, जहाँ अंदर डोजी छुपकर एलियन डिवाइस तक पहुंच जाती है और उसका यूज करके बाकी के सोल्जर्स तक सिग्नल भेजती है कि वे इसका पीछा करते हुए यहाँ ना आए और ये सिग्नल्स एलियन का एक ट्रैप है। वहीं कमांडर और चैंग क्रीचर को संभाल नहीं पा रहे थे, जहाँ कमांडर समझ जाता है कि उनमें से किसी एक को सैक्रिफाइस देना होगा और वो चैंग को एक रूम में बंद कर देता है और कहता है कि पहले वो एक बुज़दिल था, मगर ये मिशन पूरा करके उसने खुद को एक अच्छा सिपाही साबित किया है और वो एक नया जीवन का हकदार है। यहाँ से कमांडर खुद से बम बांधकर क्रीचर को अपने पीछे बुलाता है और जैसे ही क्रीचर उसे टेंटिकल से मारने लगता है, कमांडर बम फोड़ देता है, जिससे वहाँ सब कुछ उड़ जाता है। यहाँ से चैंग जल्दी से डोजी को लेकर बाहर निकलता है, जहां उनका मिशन पूरा हो चुका था और उन्होंने बाकी के सोल्जर्स तक वो नए वेपन वाली बात भी पहुंचा दी थी और उन्होंने सिग्नल्स को भी बंद कर दिया था। मगर बाहर आकर वे पाते हैं कि प्लाज्मा ग्रेनेड फटा ही नहीं है और बाकी क्रीचर्स अभी भी जिंदा है। यहाँ डोजी एलियंस पर गोलियां चलाकर उनका ध्यान भटकाती है, जिसके बीच चैंग जल्दी से ग्रेनेड तक पहुंच जाता है और फिर फायरिंग करके सब क्रीचर्स को अपनी ओर आने को कहता है। और जैसे ही सारे एलियन क्रीचर्स उसके आसपास इकट्ठा होते हैं, वो ग्रेनेड को ऊपर उछालकर उसे उड़ा देता है, जिससे एक बहुत बड़ी शॉकवेव निकलती है और वहां मौजूद सारे ही क्रीचर्स की शील्ड डिसेबल कर उन्हें मार डालती है। यहाँ फाइनली चैंग और डोजी सूर्य को ढलते देख चैन की सांस लेते हैं, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, जहाँ ऊपर से एक बड़ी स्पेसशिप आती है जिसमें और ज्यादा एलियन क्रीचर्स थे। मगर अब तक डोजी के मैसेज के बाद बाकी के ट्रूप्स भी उनसे लड़ने के लिए वहां पहुंच चुके थे और इस बार तो उनके पास एलियन की कमजोरी यानी कि प्लाज्मा ग्रेनेड भी मौजूद थे, जहां से अब इंसान एलियंस को अच्छा सबक सिखाएंगे। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और लेटेस्ट साई-फाई मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।